अब्बा से मूवी लिखवाएं, अब्बा के पास तो इतने डायरेक्टर्स आते होंगे। अब्बा की मूवी में नहीं मैं काम कर पाऊंगी, बहुत इंटेंस होती है। मैंने इंटेंस रोल्स भी किए हैं, बट शहरीन की अगर हम बात करते हैं हाँ प्लीज तो मुझे हमारा शरीन का पूछना है कि ये हाउ डिड दिस हैपन, ये कैरेक्टर जो आया इतना ये इवल कजन है और नेगेटिव कैरेक्टर है, क्या क्या चीजें देखी इसमें तुमने जो तुमने ये अग्री किया ड्रामा करने के लिए कैरेक्टर? एक तो सारा रजा जी, इट वाज द फर्स्ट थिंग, और एक रिवर्सल था, एक पैरेलल यूनिवर्स था मेरे हम सफ़र का, जहाँ पे हाल और हमजा के रोल्स रिवर्स थे। बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इज, क्योंकि उन्होंने जब समीन भी मेरे लिए रखा था तो शी वाज वेरी प्राउड ऑफ मी, उन्होंने मुझे इतना कहा था, उन्होंने मेरे लिए कुछ चीज़ें बाकायदा चेंज भी की थी सारा जी ने। तो दिस आई वॉज अप्रोच फॉर दिस ड्रामा 2 साल पहले जब ये एक्चुअली हुआ था, और सारा जी जब तब हयात थी। तो कासिम रीच आउट टू मी फॉर शहरीन, और उन्होंने मुझे समझाया कि ये एक एंटाइटल्ड बुली है, क्योंकि इसकी माँ ने इसे ऐसा बड़ा किया, ये इसकी अपनी सोच नहीं है। एंड अ नेगेटिव कैरेक्टर वो अपने जहन में नेगेटिव नहीं होते, आप नेगेटिव को नेगेटिव करके एक्ट करेंगे तो वो बहुत ही एक आर्टिफिशियल से लुक देगा। हाँ। जो दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान है वो अपने आप में अपनी ज़ात में जस्टिफाइड होता है सबसे बड़ा पॉजिटिव इंसान, कि मैं तो ये दुनिया के लिए कर रहा। तो इसमें बस ये था, इसमें जो डिफरेंट चीज़ वो ये है कि इसके डायलॉग्स ऑलरेडी वो इतना जहर उगल रही है, और अगर कॉलेज गोइंग दिखाया हुआ है इसे, तो आई जस्ट स्टडीड द बॉडी लैंग्वेज जो एक कॉलेज गोइंग बच्चों की होती है और जो उनकी ड्रेसिंग होती है, एंड दे हैव जस्ट दिस फेस, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नॉनशलेंट होती है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन दे जस्ट से स्टफ। तो इतनी बड़ी बड़ी बात जो है वो जितनी आराम से और जितनी नरमी से कहते हैं उतनी ज्यादा। जोया, जब तुम्हारा पहला सीन आया था ना, तो हमें लगा कि ये वो कजन है जो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती होगी अनस के लिए, बड़ी कितनी प्यारी सी ऐनक पहनी हुई मासूम सी। वो तो जब मुझे और वो पहला सीन भी था गाड़ी में, तुम उसको कह रही हो कि चलो भाई मेरे साथ चलो, क्या हो गया, मैं अच्छा तुम गाड़ी चलाओ अनस, और पीछे बैठ जाती है। तो वहाँ से कुछ टाइम लगा तुम्हें एक्सेप्ट करने में कि तुम एक इवल कजन हो। वेरी गुड एक्टिंग। हाँ, थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं उसको मैं प्ले ही ऐसे कर रही हूँ कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे जहन में, शहरीन के जहन में डाला है वो यही है कि देखो तुम लोगों के घर में एक लड़का आ गया जो तुम लोगों के हिस्से का हक खा रहा है। और छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, आपको पता होगा कि हमारी अम्मियाँ जिससे बुरा कहती थी वो हमें बुरा हर हालत में रखता था, हमारी अपनी तो कोई जजमेंट होती नहीं थी, और हमारी अम्मियाँ जिससे अच्छा कहती थी वो हमें हर हालत में अच्छा लगता था। तो अ लॉट ऑफ थॉट वेंट बिहाइंड इट, और इसमें कासिम का बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि मुझे एक्सप्रेसिव एक्टिंग करने की बहुत आदत है। आपने देखा होगा अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये मेरी तरह हाथ यार जोया, ये हाथ कैसे कंट्रोल करें? कभी ट्राई किया हाथ रोक के बात करना? मुझसे तो नहीं होती, मुश्किल। आप यकीन नहीं कर सकती कि जब मैं शहरीन प्ले कर रही होती हूँ, मुझे जिंदगी का सबसे मुश्किल एक्टिंग ये लगी है कि बस आपने हिलना नहीं और आपने फ्लैट कहना सब कुछ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था करना। मेरी कहीं ना कहीं आईब्रो ऊपर चली जाती थी, कहीं ना कहीं गर्दन हिल जाती थी, कहीं ना कहीं यूं हो जाता था। कासिम तुम इसलिए तो नहीं दुपट्टे फैला के ले रही, तुम दुपट्टे इसीलिए फैला के ले रही हो कि शायद हाथ तुमने बांधे में है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ये हाथ जो है, वो एक हमने लुक जी नहीं, बड़ी प्यारी। अच्छा ये बताओ, फहाम और अनस, अब दो भाई, ये हाथ कहाँ चले, मैं ये पूछ रहा था। वो तो एक्टिंग की तो बात होती है, ये भाई दो देखो भाई, दो रिश्ते हैं। फहाम बड़े रोमांटिक म्यूजिक, जैसे ही फहाम आता है, मैं उस दिन बात करी थी, तुम्हारा म्यूजिक ही ना ड्रामे का बदल जाता है, टोहे टोहे टोहे, बिल्कुल अलग। वहाँ क्या चल रहा है? और फिर अनस के साथ भी अब मम्मी शुरू हो गई हैं कि व्हाई नॉट, अनस से भी शादी कर लो, घर पूरा तुम्हारा हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, फहाम का क्या होगा? दूंगी तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब कि। बट मैं आपको ये बता सकती हूँ, ये मैंने पहले ही भी जगह कहा था कि ऑब्वियसली सारे इसका मेरे हमसफर से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे थे, और जो मुझे इसकी बात अच्छी ये लगी थी कि जो फाउंडेशन लेड आउट थी वो एक हाला हमजा के रिवर्सल की थी। बट सायरा जी ने जैसे कि हम रोल्स को सिचुएशन के हिसाब से फिट करने में आउट ऑफ कैरेक्टर भेज देते हैं, राइट? सायरा जी हर कैरेक्टर को इंडिविजुअली लेके चलेगी। हाउ वुड शहरीन रिएक्ट, हाउ वुड शायान रिएक्ट, मुरसलीन क्या करेगा, उसमें जो सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से हर कैरेक्टर अपने हिसाब से अपनी स्टोरी लेके चल रहा है। ये नहीं है कि ओ हमने एक झगड़ा दिखाना है तो बस शहरीन भी आउट ऑफ कैरेक्टर होगी क्योंकि हमने एक क्लाइमैक्स सिखाना, नथिंग लाइक दैट। तो 10th एपिसोड के बाद ये आप लोगों ने भी देख लिया कि इस कहानी बहुत ही इंडिपेंडेंट हो गई है और बहुत ही हटके हो गई है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन कंपेयर टू मेरे हमसफर एट ऑल। फाउंडेशन वो थी, बट आगे जैसे स्टोरी अनरोल की है, इट हैज टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। तो
आगे जाके आप इंटरेस्टिंग ही होगा, अभी भी इतना Interesting, बिल्कुल। बहुत मजे बहुत का मजे है। का है, लोग देख रहे लगेगा हैं, पसंद मेरे कर रहे हैं। लिए अब तो थोड़ा निकाह सा हो गया कुछ भी। अनस अंसा का, अब तो तुम्हारे घर और मेहमान आ रहे हैं, तुम एक को निकालना चाह रही थी, अब तो हाँ। अब तो अंसा, मुझे लग रहा है तुम्हारे आगे बड़े अच्छे सीन्स होंगे अंसा के साथ। दोनों को निकालना पड़ेगा, अब देखते हैं। बहुत मजे के सीन्स है, बहुत अच्छे डिजाइन सीन्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। अगर देखें, एक घर में एक एक्ट्रेस, आपके पास 8 एक्टर्स हैं और उनके जम्बल्ड अप सीन्स करना है। हमने इतनी मेहनत की इस पे। आप जैसे कि वो अनस को जो बालकनी से सीन शुरू होता है वायरल वीडियो का, जो शेरीन और शेरीन और शायन देख रहे होते हैं, दैट सीन वी स्टार्टेड दैट सीन इन द आफ्टरनून, और वो सीन वहां से शुरू होके जब एम्बुलेंस में खत्म हुआ है तो हमारे 12 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं कितने हुए? जस्ट इन दैट सीन। 12 घंटे 12 घंटे स्ट्रेट, बहुत लंबा सीक्वेंस था 12 उसमें। और वो लातों से मार रहे हैं उसको, थप्पड़ नहीं थे फरहान, उसको मतलब जिस तरह किक कर रहे थे, मार रहे थे लातों से, मैंने ऐसा नहीं कभी देखा। ऐसे नहीं होता वैसे, बड़ा बहुत और डिफरेंट। एक्चुअली में उस सीन में वो इतना अच्छा हर एक ने, आई थिंक इट इज, फरहान तो है ही बहुत वर्सेटाइल एक्टर, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने कट छोड़ा है है, ना? आई कैन नॉट बिलीव। सना फरहान, जावेद सारे सना, अपने अपने रोल में, खास तौर से हारिस जिस फ्रीक्वेंसी पे अपने रोल को लेके गया, मैं तो यार मुझे इसका रोल चाहिए था अगर मैं लड़का होती। इट हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। और जोया, आपकी अरे लाइफ इसको के बारे बड़ा में लोग जानना convincing चाहते हैं, तो कैरेक्टर आपने ये इतना नफरत अंगेज कैरेक्टर किया, लेकिन लाइफ में आप क्या मतलब थोड़ा लविंग है, असल लाइफ एहसास करने वाली हैं, लोगों से दोस्ती कर ये लेती हैं आपको जल्दी। ये आपको नादिया जी बताएंगे कि मैं असल में कैसी हूँ। मैं ऑनेस्टली, जब लोग मुझे अक्सर कभी ऑडियंसेस कहीं देख लेती हैं, कभी कुछ किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं आप तो बहुत डाउन टू अर्थ है, आप तो बहुत प्यारी हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। और प्यारी का लफ्ज़ से यूज़ करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक नफरत से भरा हुआ कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको उस इंसान की हर चीज़ बुरी लगेगी, राइट? तो कहते हैं कि आप तो इतनी क्यूट और अपनी इतनी बबली हैं, आप तो इतनी डाउन टू अर्थ हैं। मैंने कहा जी, डाउन टू अर्थ होने का क्रेडिट मैं अपने 5 बहन भाइयों को और अपने माँ बाप को दूंगी, क्योंकि घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। तो मुझे उन छोटी बेटियों की तरह Spoiled होते हैं हम छोटे बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी मैं बिल्कुल भी स्पॉइल्ड नहीं हूँ। मैं Spoiled नहीं है? अच्छा, और सही है, पता है, ठीक है। आई थिंक बेस्ट अपने फैसले वैसे यही खुद है। लेती हैं आप? हाँ? यानी आप अपने फैसले लाइफ में खुद लेती हैं या अपनी मामा से, अपने पापा से पूछती हैं? प्रोफेशनल भी, वैसे भी? देखिए हम 5 बहन भाइयों को अम्मी अब्बू ने जो तरबियत दी थी वो ये थी, बिकॉज हम 5 एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बट हम बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज है। हमारे 3 बहुत बड़े भाई हैं, फिर हम 2 छोटी बहनें हैं, और वो 3 भाई, मैं कहती हूँ मेरे 3 भाई हैं, वो 3 बाप हैं। तो हमेशा अम्मी अब्बू ने हमें, हर इंसान एक गलत और सही की सेंस को लेके पैदा होता है, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। तो हमारे अम्मी अब्बू ने हमें ये सिखाया कि देखो, आपके लिए 2 रास्ते होंगे एक ही टारगेट अचीव करने के लिए, एक सही और मुश्किल रास्ता होगा, एक बड़ा ही आसान और शॉर्टकट रास्ता होगा। नाउ यू हैव टू चूज द पाथ। उन्होंने हमें राह दिखाई कि कैसी राह है, और सही राह